नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शोज़ पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी भारतीय सेना को भूटान की सीमा के पास बड़े बड़े टैंकों के साथ या फिर बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स के साथ युद्धाभ्यास करते देखा है? या फिर नेपाल की सीमा के पास या फिर बांग्लादेश की सीमा के पास? यकीनन ना आपने ऐसा देखा होगा, ना सुना होगा। और कभी कभार अगर भारतीय सेना ऐसे ड्रिल करती भी है तो इन देश की सेनाओं के साथ मिलकर करती है, ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हों। दोनों देशों की सेनाएं मिलकर जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसे रोका जाए। तो फिर सवाल उठता है कि फिर भारतीय सेना युद्धाभ्यास कहाँ कहाँ करती है? चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दोनों देश भारत के दुश्मन देश हैं। हमें हमेशा खतरा रहता है कि हम पर अटैक ना कर दें। ऐसे में भारतीय सेना हर तरीके से अभ्यास करती रहती है कि अगर चीन पाकिस्तान हमला करते हैं तो फिर उनसे बचा कैसे जाए और कैसे उन्हें वापस खदेड़ा जाए। तो फिर ये युद्धाभ्यास बताने का कारण क्या है? कारण यह है कि चीन भी एक युद्धाभ्यास कर रहा है, और हैरानी वाली बात यह है कि ये युद्धाभ्यास चीन ना ही भारतीय सीमा के पास कर रहा है, ना ही वियतनाम की सीमा के पास, ना ही जापान की समुद्री सीमा के पास किया जा रहा है। तो फिर किया कहाँ जा रहा है? ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है रूस की सीमा के पास में। और रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि इस युद्धाभ्यास में चीनी सेना के बड़े बड़े आर्म्ड व्हीकल्स हिस्सा ले रहे हैं। बड़े बड़े प्रीमियम लाइन के टैंक्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में चीनी सैनिक भी मौजूद हैं। इस युद्धाभ्यास का मकसद बताया जा रहा है कि चीन रूस यूक्रेन युद्ध का फ़ायदा उठाना चाहता है और इस युद्ध की आड़ में बहुत सारी ज़मीन कब्जाना चाहता है। और आपको बता दूं कि चीन अपनी इस चाल में सफल होता भी दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि चीन जहां पर रूस की ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए है, वही रूस अभी चीन पर ध्यान नहीं दे रहा है और पूरा फोकस लगाया हुआ है यूक्रेन पर। और इससे चीन को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि इस समय चीन वाली साइड जो ईस्ट रूस है, वहाँ पर रूसी सैनिकों की संख्या बहुत कम है। अगर चाइना यहाँ पर भारी मात्रा में ज़मीन कब्जा भी लेता है तो रूस चीन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत यह कदम उठाया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यह ज़मीन कब्जाता भी है तो रूस मामले में हल्ला भी नहीं करेगा कि चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा ली है। क्यों? क्योंकि रूस का इस समय पूरी दुनिया में कोई सहारा नहीं है। और आपको बता दूं कि इस समय रूस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट चाइना ही है। चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इतना ही नहीं, रूसी तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है दुनिया भर में चीन। इतना ही नहीं, रूसी हथियारों का भी एक बहुत बड़ा खरीदार है चीन। और रूस का आज जो दुनिया भर में माल नहीं बिक रहा है, वो सारा माल खप रहा है चीन के अंदर। ऐसे में रूस जो पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, और चीन इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाने के फिराक में है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह बात कि चीन का बहुत ही पक्का दोस्त है रशिया, वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, तो आपको बता दूं कि 1960 से 70 के दशक में चीन और सोवियत यूनियन भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन चीन ने अचानक से मौका देखा और उस समय के सोवियत यूनियन की ढेर सारी ज़मीन कब्जा ली थी, और उस ज़मीन को छुड़ाने के चक्कर में सोवियत यूनियन के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। एक लड़ाई लड़ी गई थी। जी हाँ, एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें बहुत सारे रूसी सैनिक मारे गए थे।
और उसी लड़ाई का परिणाम था कि चीन जो पहले सोवियत यूनियन के साथ हुआ करता था वो सोवियत यूनियन से दोस्ती छोड़कर अमेरिका के साथ चला गया था। फिर अमेरिका की वजह से ही चीन आज एक इतनी बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन चुका है और खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही टक्कर दे रहा है। यानी कि चीन ने अपना यानी कि अमेरिका ने अपना भस्मासुर खुद खड़ा किया है। ऐसे में आप यह भूल जाइए कि चीन यहाँ पर रूस को बख्शने वाला है। ऐसा दुनिया में कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा ना हो। आप लोग कमेंट करके यह बताइए कि आपका इस बारे में क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।